दो वर्ब अगर आपको सेंटेंस में यूज करना है तो बीच में आपको टू लगाना होगा। दूसरे शब्द की प्रैक्टिस आपको कराएंगे, जब भी दो वर्ब आएंगे बीच में टू लेकर आएंगे। आज का चैप्टर ग्रामर प्लस स्पोकन का इंटीग्रेटेड चैप्टर होगा। चलिए, आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से अगर दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में आपको टू लगाना होता है। विश वर्ब है और बिजनेस वर्ब नहीं है। बिजनेस वर्ब नहीं है इसलिए हमने यहां पर टू नहीं लगाया है। गाइज, वेलकम अगेन। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कुछ स्पेशल वर्ब्स को। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कुछ बेसिक रूल्स आपको वर्ब से रिलेटेड बताए गए थे, किस तरह से वर्ब काम करता है, वर्ब का इंग्लिश लैंग्वेज में रोल क्या होता है। उसमें से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी, आपको सिखाया गया था कि जब भी दो वर्ब अगर आपको सेंटेंस में यूज करना है तो बीच में आपको टू लगाना होगा। दूसरे शब्दों में आपको बताया गया था कभी भी एक वाक्य में दो बार वर्ब का यूज नहीं हो सकता है। इन द सेंस एक ही जैसी फॉर्म में दो वर्ब का यूज नहीं हो सकता है। अगर होगा तो बीच में टू लगा कर आएगा। आज हम कुछ स्पेशल वर्ड्स या फिर नॉर्मल या फिर हम ऐसा कहें कि आज हम कुछ वर्ब की प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं। कुछ वर्ब्स की प्रैक्टिस आपको कराएंगे ताकि आपको वो जो चैप्टर है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इस तरह की वर्ब्स या इस तरह का जो टू फॉर्म है ये किसी 1, 2, 10, 20, 50 वर्ब्स के साथ नहीं होता। दिस इज द रूल। जब भी दो वर्ब आएंगे बीच में टू लेकर आएंगे। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ वर्ब प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह होगी, ये चैप्टर दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, जो स्पोकन करना चाहते हैं या जो ग्रामर में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। आज का चैप्टर ग्रामर प्लस स्पोकन का इंटीग्रेटेड चैप्टर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उस वर्ब से स्टार्ट करूंगा जो आपको ऑलरेडी आती है, ताकि वहां से स्टार्ट कर कर आगे ले जाना इजी होगा। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक एक, दिस इज अ वर्ब। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। अगर आपने ये बोलना है कि आपको कोई चीज पसंद है तो आप वेरी सिंपली बोल सकते हैं आई लाइक, फिर उस चीज का नाम। ध्यान से समझिएगा, आपने अगर किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं तो आप आई लाइक के डायरेक्टली बाद उस वर्ब को, उस वर्ड को, उस नाउन को लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलना है मुझे मैंगो पसंद है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आई लाइक मैंगो। बीच में आपको कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, कोई भी टू या कुछ भी नहीं लगाना है। आप डायरेक्टली बोलेंगे आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। या आपने कहा मुझे क्रिकेट पसंद है, आप बोलेंगे आई लाइक क्रिकेट। आई लाइक माई कंट्री। लेकिन अगर आपको वर्ब लगाना है, आपको कोई एक्टिविटी या एक्शन वर्ड लगाना है, तो फिर आपको बीच में टू लगाना जरूरी होगा। जैसे आपने कहा मुझे पढ़ाना पसंद है तो आई लाइक टीच नहीं होगा। यस, आपको बीच में लगाना होगा टू। आई लाइक टू टीच, मुझे पढ़ाना पसंद है। यहां पर टू लगाना जरूरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। आपने कहा मुझे नाचना पसंद है, आई लाइक टू डांस, मुझे नाचना पसंद है। बीच में आपने टू लगाया। टू इसलिए लगाया क्योंकि लाइक भी वर्ब है और डांस भी वर्ब है। जब भी दो वर्ब बीच में आएंगे तो आपको बीच में, जब भी दो वर्ब आएंगे तो बीच में आपको टू लगाना जरूरी होगा। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू ऑपरेट कंप्यूटर। आई लाइक टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाना पसंद है। आई लाइक टू क्वालिफाई एग्जाम, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना पसंद है। आई लाइक टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करना पसंद है। आई लाइक टू ऑपरेट लैपटॉप, मुझे लैपटॉप ऑपरेट करना पसंद है। अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी काम करना पसंद है तो आपको टू लगाकर उस वर्ब की बात करना होगी। अगर आप आई लाइक के बाद कोई भी एक्शन वर्ड यूज करना चाहते हैं
तो बीच में आपको टू लगाना होगा। हाँ, अगर आप किसी चीज की बात कर रहे हैं तो आप आई लाइक के बाद सिर्फ उस चीज का नाम लगा सकते हैं। आई लाइक द हिंदू, मुझे हिंदू न्यूज़पेपर पसंद है, आई लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर या आई लाइक द हिंदू। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। लेकिन अगर आपको वर्ब लगाना है तो आई लाइक टू टेक कॉफी करना होगा। आपने टू लगाया, टू क्योंकि टेक वर्ब है। अगर एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो बीच में टू लगाना कंपलसरी है, टू लगाना अनिवार्य है। आई लाइक टू टेक कॉफी, टेक वर्ब है और लाइक भी वर्ब है, इसलिए बीच में टू लगाया गया है। आई लाइक टू इंप्रूव माई स्किल्स, मुझे अपने स्किल्स इंप्रूव करना पसंद है, तो टू लगाया है क्योंकि लाइक भी वर्ब है और इंप्रूव भी वर्ब है। जब भी दो वर्ब एक साथ आएंगे तो बीच में टू लगाया जाएगा। लाइक एक ऐसा वर्ड है जो आपको ऑलरेडी आता है या आता था, मैंने उससे आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि दो वर्ब अगर एक साथ आएंगे तो बीच में टू लेकर आएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। चलिए अब अपन कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं जो आपको और इस बात को साबित करेंगे और आपको इंप्रूव करेंगे कि किस तरह से अगर दो वर्ब एक साथ आती हैं तो बीच में टू लगाना होता है। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वांट, वांट मीन्स चाहना। अगर आपको कोई चीज चाहिए, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसे वांट से बताते हैं। फिर से समझिएगा, अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको कोई वस्तु चाहिए तो आप उसे वांट से बताते हैं। आई वांट और फिर उस चीज का नाम। मुझे कार चाहिए, आई वांट अ कार या आई वांट कार। मुझे कार चाहिए, आई वांट अ कार। मुझे लैपटॉप चाहिए, आई वांट अ लैपटॉप। आई वांट अ जॉब, मुझे जॉब चाहिए। इसमें कार, लैपटॉप, जॉब तीनों ही वर्ब नहीं है। चूंकि तीनों ही वर्ब नहीं है इसलिए वांट के बाद हमने टू नहीं लगाया। लेकिन अगर हम इसके बाद भी वर्ब का यूज करना चाहते हैं कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, आई वांट टू हेल्प, मैं हेल्प करना चाहता हूं, तो यहां पर टू लगाया गया है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहां टू क्यों लगाया गया है तो आपके पास बहुत सिंपल सा आंसर है, हेल्प वर्ब है और वांट भी वर्ब है। अगर एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो बीच में टू लगाना कंपलसरी है, जरूरी है। मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, आई वांट टू ज्वाइन। अगर एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है तो आपने टू लगाना है, बीच में वांट भी वर्ब है, ज्वाइन भी वर्ब है, तो आपने बीच में टू लगाया। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई पावर, मैं अपनी पावर को इंप्रूव करना चाहता हूं, तो यहां पर आपने फिर से टू लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि वांट भी वर्ब है और इंप्रूव भी वर्ब है। जब वांट के बाद आप एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब का यूज करेंगे तो आप टू का यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो वर्ब एक साथ नहीं आती। आई वॉन्ट टू, और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई वॉन्ट टू एंजॉय, मैं एंजॉय करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्वालिफाई, मैं क्वालिफाई करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वॉच, मैं देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू, ये वॉच घड़ी वाले वॉच की बात नहीं हो रही, यहां पर देखने वाली बात, वॉच की बात हो रही है, देखने की बात हो रही है। घड़ी वाला वॉच और देखने वाले वॉच दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहां पर हम मैच लगाए कि देखने की बात हो रही है। आई वॉन्ट टू डांस, मैं डांस करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वर्शिप गॉड, मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व फास्ट, फास्ट मतलब उपवास या रोजा, ऑब्जर्व मतलब यहां पर रखने के सेंस में है। आई वॉन्ट टू, आगे कोई भी वर्ब का आप यूज करेंगे तो आप यहां पर टू लगाएंगे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू
क्वालिफाई एग्जाम, मैं एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विद सचिन तेंदुलकर, मैं सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो आप टू नहीं लगाएंगे। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। आई वॉन्ट अ बिग हाउस, बिग हाउस वर्ब नहीं है इसलिए हमने टू नहीं लगाया। आई वॉन्ट अ मार्कर, मुझे मार्कर चाहिए, मार्कर वर्ब नहीं है इसलिए भी हमने टू नहीं लगाया। हाँ, लेकिन अगर आप यहां पर टू लगा देते आई वॉन्ट टू मार्कर, तो भी सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मार्कर वर्ब नहीं है इसलिए आप टू नहीं लगा सकते। टू आपकी मर्जी पर नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लगाएंगे, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप नहीं लगाएंगे, नहीं, रूल है वर्ब आएगा तो ही लगाएंगे, वर्ब नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। तो आई वॉन्ट टू मार्कर, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। आई वॉन्ट अ मार्कर, ये बार बार ए क्यों आ रहा है? ये आपके आर्टिकल की जब क्लास होगी उसमें आपको क्लियर पढ़ाया जाएगा, ए के रूल्स बताए जाएंगे क्यों ए। लेकिन इसके पहले आपने लाइक में देखा, हमने लाइक का जब यूज किया था तो हमने ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया उसके रीजंस भी जब आपकी आर्टिकल की क्लास होगी तब आपको दिए जाएंगे। फिलहाल आज वर्ब प्लस वर्ब, दो वर्ब जब एक साथ आते हैं तो बीच में टू लेकर आते हैं। वो क्लास चल रही है इसलिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन इसी पर रहेगा। आई वॉन्ट टू इंप्रूव, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। टू आ रहा है क्योंकि वर्ब आ रहा है, अगर वर्ब नहीं आ रहा है तो टू नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। विश, विश मतलब इच्छा होना। अगर आपको किसी चीज की इच्छा है, किसी वस्तु की इच्छा है तो आप उसे आप विश से एक्सप्लेन करेंगे। आई विश, आई विश, देन वो चीज का नाम। मेरी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, आई विश अ गवर्नमेंट जॉब। फिर से बात वही, वर्ब नहीं तो टू नहीं। आई विश अ गवर्नमेंट जॉब, मुझे एक गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, आई विश अ गवर्नमेंट जॉब। यहां पर टू नहीं लगाया गया क्योंकि वर्ब है और गवर्नमेंट जॉब वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पर टू नहीं लगाया गया। हां, अगर आप ऐसा बोल देते हैं आई विश टू गवर्नमेंट जॉब, तो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस, इसको गलत माना जाएगा। गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें आपने टू लगाया है और एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है तो ही आप टू लगा सकते हैं, अन्यथा आप टू नहीं लगा सकते। बहुत सारी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते हैं, टू कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है। बहुत सिंपल सा आंसर आज आपको दिया जा रहा है, जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आए तो ही आप टू लगाएंगे, अन्यथा आप टू नहीं लगाएंगे। टू आप नहीं तो नहीं लगाएंगे। आई विश अ सुपर कंप्यूटर, मेरी सुपर कंप्यूटर की इच्छा है, आई विश अ सुपर कंप्यूटर। आप जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत बड़ी बड़ी चीजों की इच्छा हो तभी इसका यूज करें, आप छोटी चीज के लिए भी कर सकते हैं। आई विश अ मैंगो या आई विश मैंगो भी बोल सकते हैं। मेरी आम की इच्छा है, आई विश अ मैंगो। ए क्यों आ रहा है, ए क्यों नहीं आ रहा है, आर्टिकल की जब क्लास होगी तब आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। आई विश अ मैंगो, मेरी मैंगो की इच्छा है। आई विश टी, मेरी चाय की इच्छा है। विश मतलब इच्छा होना, वांट मतलब चाहना।
लेकिन अगर आपने वर्ब यूज किया तो फॉर्मूला सेम लगेगा, आई विश टू लर्न, मेरी सीखने की इच्छा है। आई विश टू लर्न इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। टू आया क्योंकि विश भी वर्ब है और लर्न भी वर्ब है। जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो आप टू लगाते हैं। आज आपको लाइक फैमिली के वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं, आज आपको लाइक से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं, एक जैसे वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस आपको बार बार परेशान करता है। आप कहना कुछ चाह रहे हैं बट कहते कुछ और हैं। आई विश टू टीच, मेरी पढ़ाने की इच्छा है। आई विश टू क्वालिफाई एग्जाम, मेरी एग्जाम क्वालिफाई करने की इच्छा है। आई विश टू क्वालिफाई एग्जाम। आई विश टू डांस, मेरी डांस करने की इच्छा है। आई विश टू डांस। I wish to start my business, मेरी बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा है। I wish to start my business। यहां पर देखा जाए तो स्टार्ट भी वर्ब है और विश भी वर्ब है, इसलिए बीच में टू लगाया जा रहा है। अगर दो वर्ब एक साथ आती है, चूंकि स्टार्ट वर्ब है इसलिए यहां पर टू लगाया जा रहा है। आई विश टू स्टार्ट बिजनेस, मेरी बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा है। लेकिन अगर आप सिंपल बोलते मेरी बिजनेस की इच्छा है तो आप टू नहीं लगाते, आप सिंपल बोलते आई विश अ बिजनेस, मेरी बिजनेस की इच्छा है। बिजनेस वर्ब नहीं है इसलिए यहां पर टू नहीं लगाया गया, ए लगाया गया। हां, अगर आप ऐसा बोल देते हैं कि आई विश टू बिजनेस, सो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। ये सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये वर्ब है और ये वर्ब नहीं है, फिर भी आपने टू लगा दिया, इसलिए यहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आप सिर्फ तभी टू लगाएंगे जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है, अन्यथा आप टू नहीं लगाएंगे। विश वर्ब है और बिजनेस वर्ब नहीं है, बिजनेस वर्ब नहीं है इसलिए हमने यहां पर टू नहीं लगाया है। अगर यहां पर वर्ब होता तो हम यहां पर टू जरूर लगाते, जैसे कि हमने लास्ट सेंटेंस में देखा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस। स्टार्ट वर्ब है इसलिए टू लगाया गया, बिजनेस वर्ब नहीं है इसलिए टू नहीं लगाया। आई विश टू स्टार्ट बिजनेस, आई विश टू स्टार्ट बिजनेस, क्योंकि बिजनेस वर्ब नहीं है इसलिए यहां पर टू नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि स्टार्ट वर्ब है और विश वर्ब है इसलिए बीच में टू लगाया गया। अपन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई विश कोल्ड कॉफी, मेरी कोल्ड कॉफी की इच्छा है। आई विश कोल्ड कॉफी। क्या कोल्ड कॉफी वर्ब है? क्या कोल्ड कॉफी किसी एक्शन या एक्टिविटी का नाम है? कोल्ड कॉफी किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है इसलिए यहां पर आपने टू नहीं लगाया। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई विश टू टेक कोल्ड कॉफी, टेक वर्ब है, विश भी वर्ब है इसलिए यहां पर टू लगाया गया है। कोल्ड कॉफी वर्ब नहीं है इसलिए उसके पहले टू नहीं लगाया है। अगर आप ऐसा बोल देते हैं आई विश टू कॉफी, तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। ना तो स्पोकन में एक्सेप्टेबल है, ना ही आपको एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए ध्यान से समझिए, अगर एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आता है तो ही टू आएगा, अन्यथा टू नहीं आएगा। आई विश कोल्ड कॉफी। आई विश अ बिग हाउस, मेरे बड़े घर की इच्छा है। आई विश अ गवर्नमेंट जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है। आई विश टू डांस, मेरी डांस करने की इच्छा है। आई विश टू रन फास्ट, मेरी तेज दौड़ने की इच्छा है। आई विश टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव, मेरी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की इच्छा है। आई विश लॉन्ग ड्राइव से काम चल जाएगा। आई विश लॉन्ग ड्राइव, मेरी लॉन्ग ड्राइव की इच्छा है। लॉन्ग ड्राइव, आप सोचेंगे ड्राइव आया है,
फिर टू क्यों नहीं आया? आई विश लॉन्ग ड्राइव, नहीं, यहां पर ड्राइव वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहां पर लॉन्ग ड्राइव एक ऑब्जेक्ट का नाम है, इसलिए यहां पर टू नहीं आया। हां, अगर आप ऐसा बोलते कि मेरी गाड़ी चलाने की इच्छा है, आई विश टू ड्राइव आएगा, फिर यहां पर आई विश टू आएगा, क्योंकि यहां पर ये वर्ब का काम कर रहा है और यहां पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर आप टू नहीं ला सकते। आई विश टू ड्राइव लॉन्ग, मेरी लंबी कार चलाने की, दूर तक कार चलाने की इच्छा है, आई विश टू ड्राइव लॉन्ग, और आई विश टू लॉन्ग ड्राइव, आई विश टू ड्राइव लॉन्ग। अगर ड्राइव पहले आ रहा है तो टू आएगा, अदरवाइज आई विश लॉन्ग ड्राइव। इज दैट क्लियर? अगर वर्ब आएगा तो ही आप टू लगाएंगे, अगर वर्ब नहीं आएगा तो आप टू नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आज लाइक फैमिली के वर्ड्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आज आपको लाइक से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं। इससे आपका स्पोकन क्लियर होने के साथ साथ ग्रामर क्लियर हो रहा है, प्लस आपको लाइक से रिलेटेड जो वर्ड्स है उनमें जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस भी आज आपको पता चल रहा है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा लाइक, वांट, अगला वर्ड, अगला वर्ब जो आप पढ़ रहे हैं वो है डिजायर, जो कि लाइक फैमिली का ही एक वर्ड है। डिजायर और विश एक ही बात है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। डिजायर का मतलब भी होता है इच्छा होना। डिजायर भी वर्ब है, जिस तरह लाइक, जिस तरह विश वर्ब है, उसी तरह डिजायर वर्ब है। क्योंकि ये एक वर्ब है, आई डिजायर न्यू ड्रेस, मेरे नई ड्रेस की इच्छा है। आई डिजायर न्यू ड्रेस। सिंपल क्वेश्चन, क्या न्यू ड्रेस कोई वर्ब है? क्या ड्रेस किसी वर्ब का नाम है? क्या ड्रेस किसी एक्टिविटी का नाम है? नहीं है, इसलिए आप यहां पर टू नहीं लगाएंगे। अगर आप आई डिजायर टू न्यू ड्रेस कर देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आई डिजायर टू न्यू ड्रेस, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। राइट सेंटेंस है आई डिजायर न्यू ड्रेस। आई डिजायर गवर्नमेंट जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है। आई डिजायर अ बिग लॉन्ग कार, मेरी बड़ी सी लंबी गाड़ी की इच्छा है। आई डिजायर अ बिग लॉन्ग कार। कार, यहां पर कार क्या किसी वर्ब का नाम है? नहीं है, इसलिए आप टू नहीं लगाएंगे। हां, अगर आप वर्ब लगाएंगे तो फिर टू लगाना ही होगा। आई डिजायर टू ड्राइव, मेरी गाड़ी चलाने की इच्छा है, तो यहां पर आपने टू लगाया, क्योंकि ड्राइव एक वर्ब का नाम है। आई डिजायर टू प्ले, मेरी खेलने की इच्छा है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इसलिए आपने टू लगाया। आई डिजायर टू प्ले, आई डिजायर टू प्ले विथ विराट कोहली। वर्ब आया इसलिए आपने टू लगाया, मेरी विराट कोहली के साथ खेलने की इच्छा है। आई डिजायर टू प्ले विथ विराट कोहली। आई डिजायर टू ईट मैंगो, आई डिजायर मैंगो, आई डिजायर अ मैंगो, मेरी मैंगो की इच्छा है। आई डिजायर अ मैंगो। लेकिन अगर आप वर्ब लेकर आते हैं तो आई डिजायर टू ईट, टू क्यों लगाया? क्योंकि ईट भी वर्ब है और डिजायर भी वर्ब है।
I desire qualify. I desire to qualify. This is verb. qualify verb है, इसलिए desire के बाद to लगाकर ही qualify को लगाया गया. I desire to qualify. I desire to teach. मेरी पढ़ाने की इच्छा है. I desire to teach. मेरी पढ़ाने की इच्छा है. Learn वर्ब है, teach वर्ब है, इसलिए to आता है, अदरवाइज to नहीं आएगा. सेम चीज आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको स्पोकन में भी इसी तरह की एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं. और एक बात समझ लीजिए, आपकी इंग्लिश की वैल्यू सिर्फ तभी है जब आप सही बोलते हैं. अगर आप इंग्लिश गलत बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश की वैल्यू नहीं है. आपको नेग्लेक्ट किया जाएगा, आपको अनदेखा किया जाएगा, आपको अवॉइड किया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा. और हो सकता है लोग आपके पीठ पीछे हंसे या आपके मुंह पर भी हंस सकते हैं. इसलिए जब भी बोले सही इंग्लिश बोलें, जब भी बोले करेक्ट इंग्लिश बोलें. ग्रामर का मतलब बिल्कुल भी फॉर्मूला से मत लीजिए कि फॉर्मूला आएगा तो ग्रामर आएगी, फॉर्मूला आएगा तो ही ग्रामर का मतलब है. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको सही इंग्लिश बोलना है और सही इंग्लिश बोलने के लिए आपको सही नियमों का पालन करना है. दैट्स सिंपल. इसके अलावा कुछ भी नहीं. आगे चलते हैं और एक स्पेशल वर्ड, फैंसी. यस, फैंसी. ध्यान से समझिएगा. फैंसी का मतलब होता है, दैट इज से इन हिंदी में हम बोलते हैं मन होना. अगर आपको किसी चीज का मन हो रहा है, मन होना, इन हिंदी मन होना, तो उसको इंग्लिश में फैंसी कहा जाता है. फैंसी के दो मतलब है जो आपको समझना है. फैंसी का एक मतलब होता है डेकोरेटिव. कोई भी जो चीज स्टाइलिश होती है उसको भी फैंसी कहा जाता है. सुना होगा, बोला होगा आपने. स्पेलिंग सेम है. वहां पर फैंसी एक एडजेक्टिव का काम करती है, यहां पर फैंसी एक वर्ब का काम कर रहा है. और फैंसी का मतलब होता है मन होना. वेरी सिंपल. आई फैंसी टी. थोड़ा सा आपको, चूंकि आप फर्स्ट टाइम अगर इस सेंटेंस को सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा, थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बट ऐसा सेंटेंस बोला जाता है. और दिस इज 100% करेक्ट सेंटेंस एंड प्रचलित वर्ड है. ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है. फैंसी का मतलब होता है मन होना. मेरा चाय का मन हो रहा है या मेरा चाय का मन होता है. आई फैंसी टी. दैट्स गुड. इतना ही चल जाएगा. आई फैंसी टी, मेरा चाय का मन हो रहा है. आई फैंसी कॉफी, मेरा कॉफी का मन हो रहा है. आई फैंसी कॉफी. आई फैंसी आईफोन, मेरा आईफोन का मन हो रहा है. आई फैंसी आईफोन. आई फैंसी किसी भी चीज का आपका मन हो सकता है. जरूरी नहीं है वो चीज खाने पीने की हो, वो चीज आपके कुछ भी हो सकती है. आई फैंसी अ बिग हाउस, मेरा बड़े घर का मन हो रहा है. आई फैंसी अ बिग हाउस. कोई भी चीज जो आप यूज करना चाहते हैं उसको आप फैंसी से बता सकते हैं. मेरा नए ड्रेस का मन हो रहा है. आई फैंसी न्यू ड्रेस. लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है, टी, कॉफी, आईफोन, बिग हाउस और न्यू ड्रेस, इनमें से ये कुछ भी वर्ब नहीं है. इस बार रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. फैंसी के साथ थोड़ा सा रूल बदल जाएगा. रूल हो जाएगा, रूल अगर आप फैंसी के बाद वर्ब का यूज करेंगे तो नियम में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे. आई फैंसी टू टीच नहीं करेंगे. इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे. आई फैंसी टू टीच, तो क्या करेंगे? आई फैंसी टीच कर दें क्या? वो तो हो ही नहीं सकता है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. आई फैंसी टीच, ये तो शायद हो भी सके बट ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता. क्योंकि फैंसी वर्ब है. क्योंकि फैंसी वर्ब है इसलिए उसके बाद वर्ब तो आ ही नहीं सकती है. ये तो फिर भी हो सकता है. इसमें कहीं ना कहीं सही होने की गुंजाइश तो है, बट इसमें तो 100% रॉन्ग है ये सेंटेंस. हाँ, इसमें रूल हो जाता है कि अगर आप फैंसी यूज करते हैं तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा.
आई फैंसी टीचिंग, मेरा पढ़ाने का मन हो रहा है। टीचिंग आईएनजी लग रहा है, लेकिन आप यहां पर समझ लीजिए, यहां पर आईएनजी लगने का मतलब रहा, रही, रहे नहीं है। मेरा पढ़ाने का मन हो रहा है, आई फैंसी टीचिंग। आईएनजी फॉर्म क्यों आ रहा है, इसके लिए आपको एक स्पेशल क्लास दी जाएगी जिसका नाम होगा जिरंड और इन्फिनेटिव। जिरंड और इन्फिनेटिव की एक आपकी स्पेशली क्लास होगी, जिरंड की आपकी एक स्पेशली क्लास होगी। आईएनजी फॉर्म के लिए आपको एक स्पेशल क्लास दी जाएगी जिसका नाम होगा जिरंड, और जिरंड की स्पेशल क्लास में आपको आईएनजी फॉर्म कब आता है, उसका किस तरह से यूज करना है, वो स्पेशली आपको बताया जाएगा। तो बात चल रही थी, फैंसी का मतलब होता है मन होना, और यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म लाना जरूरी है। आई फैंसी टीचिंग, मेरा नाचने का मन हो रहा है, डांसिंग। आई फैंसी प्लेइंग क्रिकेट। आई फैंसी आस्किंग अ क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन पूछने का मन हो रहा है। आई फैंसी आस्किंग क्वेश्चन, यहां पर आप आईएनजी फॉर्म ले रहे हैं। यहां पर आप आईएनजी फॉर्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फैंसी के बाद आईएनजी फॉर्म लिया जाता है। आप आईएनजी फॉर्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फैंसी के बाद आईएनजी फॉर्म लिया जाता है। आप आईएनजी फॉर्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फैंसी के बाद आईएनजी फॉर्म लिया जाता है, इसलिए आई फैंसी आस्किंग अ क्वेश्चन, ना कि आई फैंसी टू आस्क या आई फैंसी आस्क। आई फैंसी लर्निंग इंग्लिश, मेरा इंग्लिश सीखने का मन हो रहा है। आई फैंसी वर्किंग हार्ड, आई फैंसी रनिंग फास्ट, मेरा तेज दौड़ने का मन हो रहा है। आई फैंसी क्वालिफाइंग एग्जाम, मेरा एग्जाम क्वालिफाई करने का मन हो रहा है। आई फैंसी ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर ऑपरेट करने का मन हो रहा है। आई फैंसी प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है। आई फैंसी वॉचिंग मूवी, मेरा मूवी देखने का मन हो रहा है। आई फैंसी ईटिंग पकौड़ा, मेरा पकौड़ा खाने का मन हो रहा है। अगर आपको कोई काम करने का मन हो रहा है तो आपको आईएनजी लगाने का, फैंसी के बाद आप आईएनजी लगाएंगे। आई फैंसी प्लेइंग विद सचिन, आई फैंसी वॉचिंग देखने का मन हो रहा है। आई फैंसी डांसिंग, मेरा डांस करने का मन हो रहा है। मेरा आज बाहर खाना खाने का मन हो रहा है। आई फैंसी ईटिंग आउट, आज मेरा बाहर खाना खाने का मन हो रहा है। आई फैंसी ईटिंग आउट। फैंसी मतलब मन होना। इज दैट क्लियर? इसको आप नोट कर लेंगे या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बस आज की क्लास में एक छोटा सा और बहुत महत्वपूर्ण वर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दैट इज प्रीफर। क्लास के एंड में मैं आपको इन सब की हिंदी लिखवाऊंगा, इन सब की हिंदी बताऊंगा कि किस किस को हिंदी में क्या कहा जाता है, आपको नोट भी कराऊंगा। प्रीफर मतलब होता है प्राथमिकता देना। ध्यान से समझिए, लाइक में और प्रीफर में अंतर क्या है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। सिंपली आपने बोला, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। आई लाइक मैंगो, इसमें आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप दो चीजों की तुलना करते हैं कि मुझे आम पसंद है, मुझे मैंगो पसंद है बनाना के स्थान पर, तो आप कंपेयर जब करेंगे तो आपको लाइक से काम नहीं चलाएगा, आपको प्रेफर से काम करना होगा। आई प्रीफर। एक और चीज को ध्यान से समझिए, आई लाइक मैंगो और आई प्रेफर मैंगो में अंतर यह है, आई लाइक मैंगो सिंपल ये बताता है कि मेरे को आम पसंद है, और आई प्रेफर मैंगो ये बताता है कि मैं आम को प्राथमिकता देता हूं किसी और के स्थान पर। यहां पर यह शो करता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आई लाइक शो करता है ऑलवेज, आपको आम पसंद है, बात खत्म हो गई। यहां पर आपके पास ऑप्शन का आप शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन शो करेंगे तो आपको यूज करना होगा प्रीफर। मुझे चाय पसंद है, तो आपने सिंपल बोला आई लाइक टी। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं चाय को प्राथमिकता देता हूं, और आप स्पेशली शो करना चाह रहे हैं कि आपके पास चाय के साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी है, तो आप बोलेंगे आई प्रिफर टी। आई प्रिफर टी। प्रिफर शो करता है
प्राथमिकता देना प्रेफर शो करता है कि आपके पास कंपैरिजन के लिए आपके पास और भी चॉइस थी, लेकिन आपने उनमें से इसको पसंद किया है, इसको आपने प्राथमिकता दी है, दैट इज प्रेफर। क्लियर है आपको डिफरेंस लाइक में और प्रेफर में? अब मैं आपको प्रेफर के कुछ और एग्जांपल्स देता हूं और इसका सही तरह से यूज करना, उपयोग करना बताता हूं। I prefer टी। आई प्रेफर टी, मुझे चाय पसंद है कॉफी की जगह। कॉफी, आई प्रेफर टी कॉफी, मुझे चाय पसंद है कॉफी की जगह। आई प्रेफर टी कॉफी, बीच में क्या आएगा? आपको एग्जाम में ऑप्शंस आ सकते हैं। देन इन प्लेस टू कंपेयर, राइट आंसर इज टू। मुझे चाय पसंद है कॉफी की जगह, मुझे चाय पसंद है कॉफी की जगह, आई प्रेफर टी टू कॉफी, यहां पर टू आएगा। दिस इज स्पेशल केस, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल बात है। प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, ये एक स्पेशल बात है, ये आपको अलग से समझने वाली बात है कि प्रेफर के साथ आपको अगर कंपेयर करना है तो देन का यूज नहीं करना है, टू का यूज करना है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे चाय पसंद है कॉफी की जगह। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, मुझे क्रिकेट पसंद है फुटबॉल की जगह। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। यहां पर आपको ध्यान से, फिर भी बार बार बोल रहा हूं मैं, प्रेफर के साथ आपको टू का यूज करना है। प्रेफर में, प्रेफर के साथ, प्रेफर में या प्रेफर के साथ या प्रेफर में कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए टू का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं करेंगे। आई प्रेफर इंग्लिश क्लास टू हिंदी क्लास, मुझे इंग्लिश क्लास पसंद है हिंदी क्लास की जगह। आई प्रेफर इंडियन कल्चर मुझे इंडियन कल्चर पसंद है वेस्टर्न कल्चर की जगह, तो आपने टू लगाना है। आई प्रेफर भोपाल टू मुझे भोपाल पसंद है इंदौर की जगह। आई प्रेफर भोपाल टू इंदौर। आई प्रेफर भोपाल टू दिल्ली। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। आई प्रेफर विराट कोहली टू सचिन तेंदुलकर। आई प्रेफर मॉर्निंग बैच टू इवनिंग बैच। आई प्रेफर ऑफलाइन क्लास टू ऑनलाइन क्लास। आई प्रेफर यूट्यूब टू फेसबुक, मुझे यूट्यूब पसंद है फेसबुक की जगह। आई प्रेफर यूट्यूब टू फेसबुक। जो चीज ज्यादा पसंद है वो पहले आएगी, जो चीज कम पसंद है जिसके साथ आप तुलना कर रहे हैं वो बाद में आएगी। जो चीज आपको ज्यादा पसंद है वो पहले आएगी, जिस चीज के साथ आप तुलना कर रहे हैं वो चीज बाद में आएगी। आई प्रेफर मॉर्निंग बैच टू इवनिंग बैच, मुझे मॉर्निंग बैच पसंद है इवनिंग बैच की जगह। आई प्रेफर एप्पल टू सैमसंग, मुझे एप्पल पसंद है सैमसंग की जगह। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। आई प्रेफर इंडिया टू अमेरिका, मुझे भारत पसंद है अमेरिका की जगह। आई प्रेफर इंडिया टू अमेरिका। जो चीज आपको ज्यादा पसंद है वो पहले आएगी, जिस चीज को आप ज्यादा महत्व देते हैं वो पहले आएगा, जिसको आप कम महत्व देते हैं वो बाद में आएगा। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स, ऑल अबाउट नाउन। ये सिर्फ बात अभी उस चीज की हमने की है जिसमें अभी आपने वर्ब का यूज नहीं किया है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अगर आपको प्रेफर के साथ वर्ब का यूज करना हो, अगर आपको प्रेफर के साथ वर्ब का यूज करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? मुझे डांस करना पसंद है गाने की जगह, मुझे खेलना पसंद है बैठने की जगह, मुझे पढ़ाना पसंद है पढ़ने की जगह, मुझे लिखना पसंद है बोलने की जगह।
अगर आप दो वर्ब का यूज करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे उसको समझते हैं। आई प्रिफर टीचिंग। अगर आप प्रिफर के साथ के बाद वर्ब का यूज करना चाहते हैं तो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा, फिर आप लगाएंगे टू, फिर आप लगाएंगे अगली वर्ब आई प्रिफर टीचिंग टू लर्निंग। यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है, आई प्रिफर टीचिंग टू लर्निंग, मुझे पढ़ाना पसंद है, सीखने की जगह जो ज्यादा पसंद है वो पहले आएगा, जो कम पसंद है वो बाद में आएगा। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है, आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, और मैं खुद भी पढ़ाता हूं कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, बट यहां पर टू प्रिफर में कंपैरिजन के लिए हो रहा है, इसलिए प्रिफर वाले फॉर्म में, प्रिफर वाले सेंटेंस में टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगा लिया जाता है। स्पेशल कैसे? प्रिफर में टू के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज कर लिया जाता है। आई प्रिफर टीचिंग टू लर्निंग, आई प्रिफर सिंगिंग टू डांसिंग। मुझे गाना पसंद है नाचने की जगह, तो आपने दोनों ही जगह आईएनजी फॉर्म का यूज किया। आई प्रिफर वॉकिंग टू रनिंग। मुझे चलना पसंद है दौड़ने की जगह, आई प्रिफर वॉकिंग टू रनिंग। आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग। मुझे पढ़ना पसंद है लिखने की जगह, आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग। आई प्रिफर आईएनजी फॉर्म टू आईएनजी फॉर्म। कोई भी वर्ब लगाएंगे तो आपको दोनों ही वर्बों में आईएनजी लगाना है। आई प्रिफर ऑपरेटिंग कंप्यूटर टू ऑपरेटिंग मोबाइल। आई प्रिफर वॉचिंग मूवी टू प्लेइंग क्रिकेट। मुझे मूवी देखना पसंद है क्रिकेट खेलने की जगह, आई प्रिफर वॉचिंग मूवी टू प्लेइंग क्रिकेट। आई प्रिफर ईटिंग फूड टू कुकिंग फूड। मुझे खाना खाना पसंद है खाना बनाने की जगह। इज दैट क्लियर? तो प्रेफर के बाद आप आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं और कंपैरिजन के लिए आप टू का यूज करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से अगर दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में आपको टू लगाना होता है। तो इट्स वेरी नाइस क्लास विथ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, चाओ, टेक केयर।